आप पे भी पानी फेंका गया। आज फिर सुना कि 2 वाटर कैनन यहाँ मौजूद हैं और हाँ सब की बहनें कहते हैं कि नहीं जाएंगे। यकीनन फिर इसका इस्तेमाल होगा 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद। और हमारे अंदर तो रिजिलियंस है, और वाटर कैनन से हमें क्या डराएंगे। इससे बड़े बड़े मार्के, इससे बड़ी बड़ी जद्दोजहद के अंदर हमने हिस्सा लिया है। जो उनकी बहनें हैं, हमारी माएँ बहनें, बेटियां, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, आप देख रहे हैं तारीखी जद्दोजहद कर रहे हैं और ये एक तारीख रकम हो रही है। और मुझे खुदा पे यकीन है, बिल्कुल दाऊद शाह साहब ने सही कहा, हजरत अली का कौल है, कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म और नाइंसाफी का निज़ाम नहीं चल सकता। आखिरी क्वेश्चन, वो नाम लिए बगैर कह रहे थे कि उसकी सियासत खत्म हो गई है। खान साहब के हवाले से कहा था। आपको ये नजर आ रहा है पाकिस्तान की सियासत का एक ही महवर है और वो इमरान खान है। अस्सलाम वालेकुम जी, रात के इस वक्त अडयाला जेल के बाहर मौजूद है। लास्ट मंगल को सलमान अकरम राजा साहब से बात हुई, मीना खान, शौकत बसरा, बाकी तरीक इंसाफ के लोगों से बात हुई। आज दोबारा से मंगल है और पिछले मंगल हमने देखा कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। खान साहब की बहनें जिस तरह नीचे गिरी वो भी आपने देखा होगा। तो आज आप देख सकते हैं, आज एक मरतबा फिर जहाँ तमाम तरीके इंसाफ के लोग मौजूद हैं। राजा साहब सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। लास्ट टाइम भी आपने देखा, बातचीत हुई थी, बहनों को मुलाकात से रोका गया, एक मरतबा फिर रोक लिया गया, अगली मरतबा फिर ऐसा पॉसिबल है। इस कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, कब तक ये होता रहेगा? देखिए जी, ये तो खौफ है ना इनका, ये इमरान खान की आवाज़ से खौफजदा हैं। ये समझते हैं कि इमरान खान की आवाज़ बाहर आती है तो इनका जो इक़्तिदार है, जो जबर है, वो उसको सह नहीं सकता, तो ये करते रहेंगे ये। लेकिन ये बात नहीं चल सकती क्योंकि इमरान खान साहब के मुकदमात हैं, बहरहाल उन मुकदमात को चलना है। मुकदमात में वकला का खान साहब से मिलना, ख़ानदान का खान साहब से मिलना आइनी तौर पर ज़रूरी है। ये इसके ऊपर बेशुमार फैसले हैं। या तो इस मुल्क का पूरा कानून ख़त्म कर दें, हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो, अदालतें बंद कर दें, किसी और तरीके से सजाएं दें लोगों को, तो फिर ये मुमकिन है। अगर तो इन्होंने अदालती निज़ाम का एक ढांचा भी कायम रखना है तो इनको खान साहब से मुलाकात करानी पड़ेगी। ये मुमकिन नहीं है कि मुकदमे चलें और खान साहब से मुलाकात ना हो। इसलिए बेहतर यही है कि जो जेल का कानून है, जो हाई कोर्ट के फैसले हैं, उनके मुताबिक मंगल को ख़ानदान और वकला की मुलाकात करा दी जाए और जुमेरात वाले दिन जो रुफ़का हैं उनकी मुलाकात। वो तो एलानिया ये बात करते हैं कि हम मुलाकात नहीं करने देंगे और नहीं करने देंगे, तब क्या मुकदमे भी नहीं चलाएंगे? जब मुकदमे चलाएंगे तो उस वक्त वकला की मुलाकात बहरहाल करानी होगी। वकला के बगैर तो मुकदमा नहीं चल सकता। या तो ये कोई नया एक निज़ाम वज़ा करें जिसमें लोगों को सजाएं दें बगैर अदालत के, बगैर वकील के। वो कहते हैं कि खान साहब अंदर रियासत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करते हैं, मैसेज देते हैं, बहनें बाहर आके वो बातें करती हैं। आपने ये तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो? गलत है ना, ये सब उनका जो बयानिया है हमारे आइन के खिलाफ है। आइन कोई कदर नहीं लगाता किसी कैदी पे कि वो अपना जहन जो है, अपनी जुबान जो है, उसका इस्तेमाल ना कर सके। जब एक हक है उससे मुलाकात का, और उस मुलाकात में जो भी वो बात करता है, मुलाकात करने वालों को हक है कि वो बाहर आके वो बात बताएं कि उन्होंने क्या बात की। ये कोई आइन या कोई कानून इससे नहीं रोकता। एक 1978 का ज़ियाउल हक का बनाया हुआ एक रूल है जिसका ये सहारा लेते हैं। उसका मैं समझता हूँ सियाक व सबाक बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको पहले ही एक दफ़ा कलअदम करार दे चुकी है। 26वीं तरमीम के बाद इन्होंने उस फैसले को रद्द करवाया, लेकिन वो अब भी हम अदालत में दोबारा उसके खिलाफ हैं। और उसके होते हुए भी मैं समझता हूँ ये नहीं रोक सकते किसी को। उसका मकसद ये है कि जेल में सियासी एक्टिविटी ना हो। मतलब जेल में बहुत सारे कैदी हैं, वहाँ पे जेल के अंदर आप जलसा नहीं कर सकते, लेकिन एक मुलाकात में जहाँ एक भाई अपनी बहन से मिल रहा है वो अपने सियासी ख्यालात का इजहार कर सकता है। किसी ख्याल पे कोई कदगन नहीं लगाई जा सकती। ये दुनिया का उसूल है। अंग्रेज के दौर में लोग किताबें लिखते थे, मरासले लिखते थे जेल में बैठकर। जनूबी अफ्रीका में जब वहाँ एक सफ़ेद फाम हुकूमत थी जो स्याह फामों को पूरा इंसान भी शायद तस्वुर नहीं करती थी, उन्होंने भी इजाज़त दी। नेल्सन मंडेला, स्टीव बीको, वो जेल के अंदर बैठ के इलेक्शन भी लड़ लेते थे। तो एक अजीबो गरीब ये सूरत हाल हमने पाकिस्तान में पैदा की है जिसका पूरी दुनिया में पिछले 500 साल में कोई मुकाबला नहीं है इस जबर का। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मीना खान साहब, आप बताएं, लास्ट टाइम वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, आप पे भी पानी फेंका गया। आज फिर सुना कि 2 वाटर कैनन यहाँ मौजूद हैं और खान साहब की बहनें कहते हैं कि नहीं जाएंगे। यकीनन फिर इसका इस्तेमाल होगा 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद। देखिए, ये तीसरी चौथी दफ़ा है। उससे पहले भी आपको पता है कि यहाँ पे हमारे ऊपर भी अटैक किया गया, खान साहब की बहनों के ऊपर।
फिर लास्ट मंगल को जो है फिर उन्होंने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसमें शायद खटक ज़ख्मी भी हुए, बाकी साथी भी ज़ख्मी हुए, काफ़ी खान साहब की बहनें ज़ख्मी हुई। असल में वही बात है ना कि इनको डर है, खान साहब की आवाज़ से डर रहे हैं, खान साहब की पैगाम से इनको डर है, कहीं वो आ जाएगा उनका पैगाम तो लोग जो है उनके साथ वैसे भी खड़े हैं। लेकिन हम जो है ना पाकिस्तानी कौम ओवरऑल रिजिलियंट कौम है, और हमारे अंदर तो रिजिलियंस है, और वाटर कैनन से हमें क्या डराएंगे। इससे बड़े बड़े मार्के, इससे बड़ी बड़ी जद्दोजहद के अंदर हमने हिस्सा लिया है, और ये जो रिजिलियंस का आंसर है ये इंशाअल्लाह ताला मज़ीद पुख्ता होता जाएगा इंशाअल्लाह ताला। डरने नहीं लगे ना वाटर कैनन से और ना इनकी बाकी चीज़ों से, और जब तक खान साहब की बहनें यहाँ पर बैठी हैं हम यहाँ पर बैठे हैं इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। देखें जी, आग भी जलाई है, यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। बलोचिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट दाऊद शाह काकर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप तो टांग आपकी ठीक है, पहले से बहुत बेहतर है, शुक्र अल्लाह का। लेकिन आप यहाँ मौजूद हैं, बलोचिस्तान के काफ़ी लोग भी यहाँ नज़र आ रहे हैं, अच्छा। क्या कहेंगे? खान साहब की बहनों पे पानी गिराया जाता है, पानी से वो नीचे गिर जाती हैं, खान साहब अंदर जेल में कैद हैं, महीने बाद 1.5 महीने बाद मुलाकात होती है। ये अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, ये गवर्नमेंट जो एक्सपोज हो रहा है, ये जो जमहूरियत के दावेदार लोग हैं, पूरी दुनिया, अब अक़वाम मुत्तहिदा की भी रिपोर्ट आए इनके ऊपर, ये शर्माने वाले तो नहीं है। ये जालिम फिरौन भी इस तरह जालिम नहीं था जितने भी बैठे हुए साहब हैं। तो ये ज़हनी मरीज़ है और ये जुल्म कर रहे हैं, ये ख़वातीन पे कर रहे हैं, ये बच्चों पे कर रहे हैं, ये बुज़ुर्गों पे कर रहे हैं, और ये दुनिया पे एक्सपोज हो रहा है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। जमहूरियत के नाम पे जो ये जालिम जाबिर हुक्मरान बैठे हुए, ज़हनी मरीज़ बैठा हुआ है, ये इसके बस की बात नहीं है। और ये कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं चल सकता। इस जदोजहद को जो खान की बहनें, खान साहब खुद करे, और मेरे पख्तूनख्वा के, मेरे पंजाब के, सिंध के भाई आते हैं, तो हमने भी ये वादा किया था कि हम खान के बहनों के साथ, खान की फैमिली के साथ, अपने भाइयों के साथ उस वक्त तक बैठे रहेंगे जब तक खान की फैमिली बैठी रहेगी। ठीक है, देखें जी, यहाँ पूरे पाकिस्तान की एक हिसाब से नुमाइंदगी नज़र आ रही है। मीना खान KPK से, राजा साहब तो जनरल सेक्रेटरी हैं, बलोचिस्तान से, पंजाब से शौकत बसरा साहब, आप क्या ख्याल का इजहार करेंगे कि जिस तरह यहाँ कारकुनान मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, रात का ये वक्त है, और ऐसा कभी पाकिस्तान की सियासत में नज़र नहीं आया। ज़ाहिर है हुसनैन, जब मुल्क में आइन कानून ख़त्म हो चुका, जंगल का कानून है, किसी की जान माल इज़्ज़त महफूज नहीं है, यहाँ पर माओ बहनों बेटियों के साथ जो कुछ सलूक हो रहा है। आप देखिए कि इमरान खान जो 90% पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, इमरान खान पाकिस्तान और पाकिस्तान इमरान खान है। वो इमरान खान जो 8 फरवरी के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो जेल में है, और जो जितने भी फार्म 47 के नमूने और बहरूपिये हैं, जो चोर और मनी लॉन्ड्रर हैं, उनको यहाँ मुसल्लत कर दिया गया है। इन हालात में मैं ये समझता हूँ कि जो तहरीक इंसाफ के पार्टी के कायदीन हैं, जो उनकी बहनें हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, आप देख रहे हैं तारीखी जद्दोजहद कर रहे हैं, और ये एक तारीख रकम हो रही है। और मुझे खुदा पे यकीन है, बिल्कुल दाऊद शाह साहब ने सही कहा, हज़रत अली का कौल है, कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म और नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। अब अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है, क्योंकि मेरा रब तो सब कुछ देख रहा है ना। मेरा रब तो शारक के ज़्यादा करीब है। इसलिए इंशाअल्लाह मैं पाकिस्तानी अवाम से कहूँगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे खान साहब कहते हैं, बस आपने घबराना नहीं है। पिछले मंगल इन्होंने वाटर कैनन फेंक के हमारे शायद खटक साहब की टांग टूटी, बहुत सारी ख़वातीन ज़ख्मी हुई, लेकिन क्या हम घबरा गए? क्या हम नहीं आए? आज उससे भी बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। इसलिए ये इंशाअल्लाह जुल्म की स्याह रात ख़त्म होने को है, उजाला ज़रूर होगा, और इंशाअल्लाह हक़ और सच की फतह हो। अच्छा राजा साहब, आखिरी क्वेश्चन, वो नाम लिए बगैर कह रहे थे कि उसकी सियासत खत्म हो गई है, खान साहब के हवाले से कहा था। आपको ये नजर आ रहा है, पाकिस्तान की सियासत का एक ही महवर है और वो इमरान खान है। लिहाजा अगर कोई ये कहता है तो अपने आप को धोखा दे सकता है, किसी और को धोखा नहीं दे सकता। पाकिस्तान की आवाम जानती है कि पाकिस्तान की सियासत क्या है, और पाकिस्तान की सियासत आज एक आज़ादी की सियासत है, हकीकी आज़ादी की सियासत है, और वो तमाम सियासत इमरान खान के इर्द गिर्द घूमती है।